नमस्कार। केएच मीडिया लाइव में आपका स्वागत है। जन जागृति संगठन रैहन ने मनाया शहीदी दिवस। रैहन से फतेहपुर तक शहीदों के सम्मान में निकली गई यात्रा। जन जागृति संगठन रैहन ने शनिवार को रैहन से फतेहपुर तक शहीदों के सम्मान में यात्रा निकालते हुए शहीदी दिवस मनाया। इस दौरान फतेहपुर पहुंचने पर संगठन के पदाधिकारियों, सदस्यों और फतेहपुर के लोगों व स्कूली बच्चों ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष धर्मवीर कपूर ने कहा, इन शहीदों की बदौलत ही हम लोग आज सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। कहा, संगठन का उद्देश्य युवाओं को शहीदों के इतिहास से वाकिफ करवाना है ताकि उनमें भी देशभक्ति का जज्बा पनप पाए। कहा, शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने देश की आजादी के लिए यह सोचकर शहादत का जाम पिया था कि आजादी के बाद देशवासी पूरी तरह से खुशहाल हो पाएंगे, लेकिन आज भी देश में कहीं कहीं भुखमरी फैली हुई है। कहां उम्मीद है कि आने वाले समय में देश की सरकारें ऐसा उदाहरण पेश करेंगी कि देश का कोई भी नागरिक भूख से न मर पाए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर कपूर है। आज यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है। मैं जन जागृति संगठन रैहन से बतौर मुझे इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है। आज 23 मार्च का दिन है। ये बहुत बड़ा महान दिवस है। इस दिन भारतवर्ष के 3 नौजवानों को फांसी की सजा हुई थी, जो कि 24 तारीख को होनी थी। 23 तारीख को शाम को 7 बजे इनको सजा फांसी के बाद इनके शव के टुकड़े करके बोरियों में डालकर रावी के किनारे जाकर उनको जलाने की कोशिश की। रावी नदी में पानी कम था, इसलिए अंग्रेजों ने फिर इनको लेकर सतलुज के किनारे ले गए। वहां इनको मिट्टी का तेल डालकर जल्दी से जलाकर उसको भाग गए। उसके बाद भारत देश की महान जनता ने उनके अवशेषों को इकट्ठा करके विधि पूर्वक शास्त्रानुसार सिख और हिंदू परंपरा के मुताबिक उसका वहां पर उनका दाह संस्कार किया। आज ये हमारा संगठन जो पिछले 15 साल से कार्यरत है, उसका परम उद्देश्य जो है वो आने वाले बच्चों को अपने पिछली हकीकत, पिछले किस प्रकार देश को आजादी मिली है, क्या सरदार भगत सिंह जी की, राजगुरु सुखदेव जी की, उन लोग नौजवानों की क्या विचारधारा थी, अपनी स्वस्थ जीवन में, सुंदर जीवन में वो फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, फांसी के तख्ते को चूम लिया। उनकी आजादी, उनके विचारों को बच्चों तक लाने के लिए, जैसा कि वो कहा करते थे कि जब तक भारतवर्ष का आखिरी इंसान अपना जीवन पूरी शिद्दत से नहीं गुजारता, तब तक हम भारत को इस आजादी के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने जब अपना अदालत में बयान दिया, तो जब उनको जज ने पूछा कि क्या आप अंग्रेजों से इसलिए नफरत करते हैं कि वो गोरे रंग के हैं, वह गैर मुल्की हैं, विदेशी हैं, फिरंगी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर हिंदुस्तान आजाद हो जाता है तो अगर वहां की सरकार, आने वाली सरकार लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करे जैसा कि अंग्रेज कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ भी यही कार्यवाही करेंगे जो आज विदेशियों के खिलाफ कर रहे हैं। बड़ी एक उनके जीवन की घटना है। जब उनके आखिरी दिन था वहां लाहौर जेल में, तो उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे मेरा सफाई कर्मचारी जो है वो अपने घर से भोजन बना के लाए, मैं वो खाऊंगा। लेकिन 24 तारीख को ये ऐसा उन्होंने भोजन बना के लाया था, तो 23 तारीख को ही वो शहीदी को प्राप्त हो गए। तो उनका जो मकसद था इस देश के लिए, आज भी गरीब लोग जो 25-25 मंजिलें, 30-30 मंजिलें भवनों का निर्माण करते हैं, लेकिन सारी जिंदगी फुटपाथ पर और झोंपड़ियों में गुजारते हैं। ऐसा भारत का उन्होंने सपना नहीं लिया था।
सरकारें कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन अभी तक भी उनके जो सपने थे वो पूरे नहीं हुए। अपने संगठन के मेरे माननीय आदरणीय मेंबर और सारे हम लोकल यहाँ के सारे लोग उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आगे आने वाली सरकारें ऐसी हो कि यहाँ कोई भूखा प्यासा ना रहे।